जय हिंद दोस्तों, मैं बलराम कुमार और बलराम स्टडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। अभी जिस तरह से रेलवे और एसएससी का एग्जाम है उसके मद्देनजर रखते हुए हमने आपके लिए नया अध्याय लेकर आया है जिसका नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता से आप सभी को एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेगा, या तो ऊपर से मिले या फिर नीचे से मिले, लेकिन हड़प्पा सभ्यता से आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग देखते हैं उसमें मतलब मेन पॉइंट है, हम लोग उसको नोट किए हैं। तो आप देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहले देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी। तो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी जो भाव चित्रात्मक थे। भाव चित्रात्मक का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई चित्र बना दिया गया पत्थर पर, क्योंकि उसमें तो कागज था नहीं, तो पत्थर पर बना दिया, मिट्टी पर बना दिया, तो उसी समय से लोग समझ जाते थे कि ये भाव क्या प्रकट कर रहा। तो इसलिए क्या बोलते हैं, उसका लिपि क्या थी, भाव चित्रात्मक, जो आदमी को सही से समझ में आ जाए। और हड़प्पा सभ्यता की का जो समय था, कार्यकाल था, युग था, वो युग कब था, तो 2500 बीसी से 1750 बीसी। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, इसमें घटते आता है। तो हड़प्पा सभ्यता की अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता का कार्यकाल क्या था, कार्यकाल भी कह सकते हैं या फिर समय कह सकते हैं, तो 2500 बीसी से 1750 बीसी। और ये इसका अगला पॉइंट है कि मुद्राओं के निर्माण में सेल खड़ी का उपयोग किया है। सेल खड़ी एक पत्थर हुआ करता था, तो सेल खड़ी पत्थर या फिर जैसे देखिए मुद्रा के रूप में इसमें सेल खड़ी का उपयोग किया गया है, लेकिन मुद्रा के रूप में हड्डियों का भी प्रयोग किया गया था उसमें। तो शिला का भी उपयोग किया गया था और सेल खड़ी, तो सेल खड़ी में शिला आ जाता है, और जहां तहां हड्डियों का भी इस्तेमाल किया जाता है मुद्रा के रूप में। और अगला पॉइंट कि हड़प्पा की सीमा क्या थी। तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पा की सीमा थी जो महाराष्ट्र था, पाकिस्तान था, राजस्थान था, हरियाणा था। तो आपने देखिए आपके लिए क्या बनाया है कि सुतका के डोर है जो पाकिस्तान में है, यह इसका सीमा है। और सुतका गेटोर है जो पाकिस्तान में है, और आलमगीरपुर है जो यूपी में है। यूपी है जो अपना भारत में पड़ता है। ये तो पाकिस्तान तो भी पहले जिसमें हड़प्पा की खुदाई हुआ था उसमें भी हड़प्पा का जो पूरा पाकिस्तान का भी क्षेत्र था वो उसमें भारत मिला हुआ था, तो उसमें भारत में ही था। तो अब बंटवारा हुआ तो सुतर को गेटोर था जो पाकिस्तान में हो गया, और आलमगीरपुर है जो यूपी में हो गया भारत में, और दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में है। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। ये क्या हो गया, हड़प्पा की सीमा। और इसका अगला पॉइंट है कि पुरातात्विक खुदाई जो अंग्रेज अधिकारी थे सर जॉन मार्शल के अंतर्गत किया गया था खुदाई हड़प्पा सभ्यता की। और अगला पॉइंट है कि इसका जो हड़प्पा का जो युग था वो आदि ऐतिहासिक युग था। आदि ऐतिहासिक मतलब लिखा हुआ साक्ष्य नहीं है, ये पत्थरों पर नक्काशी किया गया है, इसका साक्ष्य मिला गया है, इसे आदि ऐतिहासिक युग कहते हैं। ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। कांस्य युगीन का सभ्यता मतलब क्या था कि उसमें कांसा का खोज हो चुका था। हड़प्पा सभ्यता में कांसा का खोज हो चुका था, तो इसे क्या बोलेंगे, कांस्य युगीन सभ्यता। और त्रिभुजाकार स्वरूप, जो इसका नगरीय स्वरूप था वो त्रिभुजाकार था। जो यहाँ का निर्माण किया गया था हड़प्पा सभ्यता में वो कैसा था, त्रिभुजाकार स्वरूप। और देखिए अगला क्या है कि इसका जो सभ्यता वो नगरीय था, ग्रामीण नहीं था। क्या था, नगरीय था, शहर था, लोग का रहन सहन भी उच्च था। और अगला पॉइंट में आपको देखिए जो भी आपको क्वेश्चन पूछता है परीक्षा में, रेलवे हो, एसएससी हो, या अगर किसी भी एग्जाम में हो, तो यही से पूछेगा। स्थल पूछेगा, उत्खनन करता होगा, वर्ष, नदी और साक्ष्य क्या मिले। तो हम लोग पहला देखेंगे हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा का सभ्यता स्थल है वो कहाँ है, पाकिस्तान में। और इसका उत्खननकर्ता कौन थे, तो उत्खननकर्ता कौन है, तो दयाराम सानी थे। और किस वर्ष, तो 1911 में 1921 में हुआ था हड़प्पा सभ्यता की। कब, 1921 में। और कौन सा नदी है, तो रावी नदी किनारे था हड़प्पा सभ्यता। और इसका जो साक्ष्य है वो साक्ष्य क्या मिला, तो साक्ष्य मिला अन्न के भंडार और बैल, अन्न का भंडार और बैल। और अगला पॉइंट देखते हैं मोहनजोदड़ो जो भी पाकिस्तान में पड़ता है, तो मोहनजोदड़ो है, ये इसका खोजकर्ता कौन थे, तो राखल दास बनर्जी थे। इनके अधीनस्थ में मतलब खुदाई किया गया था। और जो इसका जो समय था उत्खनन करने का जो 1922 ईस्वी में हुआ था। 1922 आपसे पूछेगा कि मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुआ, तो 1922 में।
इसी तरह से पूछेगा कि हड़प्पा की खुदाई कब है, तो 1921 में। किसके अंतर्गत, तो दयाराम साहनी और मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। तो इससे अगला देखते हैं कि मोहनजोदड़ो का खुदाई कब 1922 में, और किस नदी किनारे, तो सिंधु नदी किनारे हुआ था। और इसका जो साक्ष्य मिला है वो विशाल स्नानागार है। एक बहुत बड़ा स्नानागार था जिसमें सभी लोग, समूह के लोग आते थे और उसमें स्नान करते थे, तो उसका साक्ष्य क्या मिला, विशाल स्नानागार। और अगला पॉइंट है लोथड़ है जो गुजरात में पड़ता है, लोथड़ है वो गुजरात में पड़ता है। और जो उत्खनन करता थे वो रंगनाथ राव थे, रंगनाथ राव के अधीन में इसका खुदाई किया गया था। और इसका जो वर्ष था 1955 से 1962 ईस्वी के बीच में इसका खुदाई हुआ था। ये जो लोथड़ नाम है गुजरात में, इसका 1955 से 1962 के बीच में खुदाई हुआ था। और ये नदी कौन है, तो भोगवा नदी है, भोगवा है। और इसका जो साक्ष्य है मोदीवाड़ा है और मुहर है। इसका जो साक्ष्य मिला है वो मोदीवाड़ा है और एक मुहर, ये इसका साक्ष्य मिला है। अगला पॉइंट है चनहुदड़ो कौन है, तो सिंध प्रांत में पड़ता है। सिंध प्रांत कहाँ, पाकिस्तान में पड़ता है, तो सिंध में पड़ता है। और इसका जो उत्खनन करता थे अर्नेस्ट मैके अंग्रेज अधिकारी थे। अर्नेस्ट मैके वो अंग्रेज अधिकारी थे। और कब हुआ था, तो 1931 में हुआ था। इंतर्गत आपसे क्वेश्चन यही पूछा कि चनहुदड़ो का खुदाई कब हुआ था, तो 1931 में। और 21 नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के। और इसका साक्ष्य क्या है, तो मनका कारखाना एक उसका कारखाना हुआ था, उस समय में कारखाना हुआ करता था, तो वही कारखाना है जो उसका साक्ष्य मिला है। और अगला पॉइंट है कालीबंगा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। कालीबंगा, लोथड़ और क्या बोलता है चनहुदड़ो, तो पूछना है। तो कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो कालीबंगा राजस्थान, ये भारत में पड़ता है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है और ये भारत में पड़ता है। और इसके जो अमलानंद घोष थे, इनके अधीन में खोज हुआ था। और कब हुआ था, तो 1953 से 1960 के बीच में हुआ था। और नदी कौन था, घग्घर नदी के समीप पड़ता था। और इसका साक्ष्य मिला हुआ है जूते हुए हल, जो हल से जुताई हुआ था वही साक्ष्य मिला है। और राखी गढ़ी है जो हिसार में पड़ता है। ये कहाँ, हिसार कहाँ है, तो हरियाणा में पड़ता है। और हरियाणा कहाँ है, भारत में। और इसके जो उत्खनन करता थे वो सूरजभान थे। इसको उत्खनन करते थे सूरजभान। और ये 1969 में ये खुदाई कब हुआ, आपसे क्वेश्चन पूछे कि राखी गढ़ी जो हिसार में है उसका खुदाई कब हुआ, तो 1969 में। और ये घग्घर नदी किनारे पड़ता था। और इसका जो साक्ष्य मिला है ताम उपकरण मतलब तांबा का उपकरण इससे मिला है, इसका साक्ष्य मिला है। और सबसे लास्ट में है कोट दीजी जो पाक में पड़ता है, कोट दीजी जो स्थल है वो पाक में पड़ता है। और इसके जो उत्खनन करता है धैर्य व फजल दो अधिकारी थे, इनके अधीन में इसका खुदाई किया गया था। और ये कब हुआ था, 1935 यानी आजादी के पहले ही खुदाई हुआ था। और ये किस नदी किनारे है, तो सिंधु नदी किनारे है। और ये यहाँ का साक्ष्य मिला है कच्चे ईंट का मकान मिला है, यहाँ का साक्ष्य है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो आपको रेलवे और एसएससी में क्वेश्चन जो पूछता है वो ऊपर से तो पूछेगा, ये जैसे कि हड़प्पा सभ्यता का कार्य पूछेगा तो 2500 BC से 1725 BC, लेकिन मेन रूप से आपको खुद ये क्वेश्चन पूछेगा स्थल, उत्खननकर्ता, वर्ष, नदी या साक्ष्य। ये आपको हर हाल में याद कर लेना है। हड़प्पा सभ्यता से आपको 1-2 क्वेश्चन जरूर आएगा, आप ये ध्यान रखिएगा। तो आशा करते हैं हमारे द्वारा दिया गया है एक छोटी सी जानकारी आपको परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। और अच्छे लगे तो इसका स्क्रीनशॉट लें और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे आशा है कि हमारा भी सपोर्ट करें ताकि अच्छे आपके लिए लाएं जो आपके एग्जाम में बहुत सुलभ हो। तब तक जय हिंद।